गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह रखा था आप लोगों से कि एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है डे वाइज, कैसे हम लोग इसको 20 से 25 दिन 30 दिन में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके और मॉक टेस्ट पे आ पाएँ। तो मैंने अपने हिसाब से इसको बांट लिया है। जैसे मैं करूँगा तैयारी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि आप लोग इसको और जल्दी कर पाएँ या और हो सकता है डिले कर पाएँ, लेट कर पाएँ। हो सकता है किसी को 3 दिन लग जाए, अगर मैं 2 दिन कह रहा हूँ तो किसी को 5 दिन की जगह 6 दिन लग जाए, तो वो मैटर करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। मैं बताता हूँ क्यों, आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं कई टीचर्स को ये वीडियोस देख रहा था, जैसे ये इसी को पकड़ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इसको पढ़ाने के लिए उन्होंने 10-10 घंटे की क्लास ले रखी है। मैं बता रहा हूँ, इसके नंबर देखिए, ये मैंने नंबर बना रखे हैं, 10 नंबर का है, ठीक। मैंने इसको केवल 2 दिन लिया है कि इसको 2 दिन में पढ़ना है, ठीक। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, इसमें जो इतिहास है पंचायतों का, ठीक है, इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं कि ये हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो प्राचीन काल में जैसे चोल, पांड्य, चेर या जितने भी हमारे ऐतिहासिक राजवंश रहे हैं, तो उसमें जितने भी शासनकाल है उससे रिलेटेड पंचायतें पढ़नी है। लेकिन इसके नंबर भी देखिए, 10 नंबर है। अब 20 शासनकाल है। अब हर चीज़ को पढ़ना, हर टर्म्स को याद करना। जैसे यूपीएससी कभी कभी कोई टर्म्स उठा के पूछ देती है कि ये क्या था, ये बंदरगाह था या पंचायतें थी या क्या था, ये कौन सा अधिकारी था। तो इसमें बहुत ज़्यादा घुस के डीप पढ़ने की अगर कोशिश करेंगे तो सीधे आपको रटना पड़ेगा और आप फेल कर जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मोटा मोटा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। जितना आपने पढ़ रखा है इससे रिलेटेड, इस पर खाली उतना ही फोकस करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा, एक तरीके से समझिए, शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैंने केवल 2 दिन रखा है और मैंने कहा कि 2-3-4 जगह से पढ़िएगा। मैं अपना एक बुक भी रखा, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, इसके मैंने 1 दिन रखा है। और ये देखिए, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़िएगा, मेरा ये मानना है, ताकि अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर मत पढ़िएगा कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, तो लगे हम राजस्थान या तमिलनाडु के बारे में पढ़ने, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़िएगा। और ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी होगी, अगर जिसने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि, और इनके अनुच्छेद भी याद रखिएगा। कहने का मतलब, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है या उनका गठन, ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के पढ़िएगा। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ याद करते हुए चलिएगा। और 1 दिन में इसको करना है, 2-1-3 दिन हुआ। अब पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य, इस चीज़ को भी, अब ये देखिए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इसको उस तरीके से, इसके लिए भी मैंने 1 दिन रखा हुआ था। अब पंचायती राज को सशक्त करने के उपाय, इसके लिए भी मैंने 1 दिन रखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये, अच्छा, ये जो मुख्य चीज़ है जिस पे हम लोग आते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी का बहुत प्यारा है, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको याद होगा कि केवल योजना पूछ ली थी उसने, ग्राम विकास की जब बात आई थी। तो इसको थोड़ा मैंने 3 दिन दिया है, फोकस करिएगा। हो सकता है इनका ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है तो ये इसी से रिलेटेड पूछ लें। और योजनाएं जितनी भी हैं, अन्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाएं, ये इनके सवाल, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये अभियान वो अभियान, ये छोड़ के ये अन्य योजनाएं जो हैं ये यहीं से पूछेंगे। दुनिया भर की सारी योजनाएं इनको याद आ जाएंगी इसी समय पे। तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। इसको 3 दिन पूरा लीजिएगा। अब कहेंगे कि 3 दिन मैं तो इसको 1 ही दिन में ख़त्म कर दूँगा, मैं हूँ शूरवीर और धुरंधर। होंगे आप, बिल्कुल होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन संयम रखिएगा, दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, अकेले पढ़िए और इसको समय लीजिए। 3 दिन नहीं, आप 2 दिन में कंप्लीट करिए। टारगेट ये होना चाहिए कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 2 दिन में कंप्लीट करके क्या करेंगे बाकी दिन? पढ़ना तो फिर पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए धैर्य से पढ़ें, धीरे पढ़ें और इसको प्रॉपर समय दें इस टॉपिक को। और देखिए, वेटेज भी 20 है, वेटेज भी 20 है, यानी आपको बताया भी जा रहा है कि इसका महत्व बाकी टॉपिक से ज़्यादा है। ये खुद गवर्नमेंट है आपको बता रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और जो टीचर्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज इसको दे रहे हैं। इसी 5-6-10 क्लास ले ली है इन्होंने, 1-2 घंटे की। इस चीज़ को थोड़ा, इसीलिए मुझे कई टीचर्स पसंद नहीं आते हैं।
अब ये आप देख लीजिएगा ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका, ये मुख्य चीज़ है, ये आपके काम से रिलेटेड है, जो आपको बनने के बाद करना है, तो भाई बिल्कुल इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सब्जेक्टिव है तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, नया है और अच्छा है। नया है तो सामान धरातल पे सभी लोग खड़े उतरेंगे। अब आते हैं भाग 2 कंप्यूटर। इसके लिए मैंने ये 15 नंबर का है और 5 दिन का समय हमने इसके लिए रखा है। देखिए मैंने लिख रखा है और जैसे मैंने तो इसको पढ़ रखा है क्या क्या, जैसे AI इसमें बहुत चर्चा में हो रखा है, ठीक। तो ये आपने जगह जगह सुन भी रखा होगा। ये नहीं जो ऐड में आ रहा है कि AI का कोर्स ज्वाइन करिए, इसको इतने पढ़िए आपको ये नौकरी मिलेगी, वो सारी चीज़ें नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई चीज़ें आपने जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे हम लोगों ने MBA किया है तो हम लोगों को सारी चीज़ें पता है, हम लोग को ये चीज़ें आसान है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ की बात होगी। तो इसको थोड़ा सा समय लेके 5 दिन में पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग के लिए भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत की बात है। और कंप्यूटर पे फोकस करिएगा। देखिए ये 15 नंबर का है पूरा, एक ये सिलेबस है, एक पेपर है ये, और ये 20 नंबर का खरी योजना है। तो इससे समझिए कि कहाँ इनका फोकस है, किस तरीके से पेपर सेट करना चाहते हैं। ये हो सकता है ये 15 नंबर का है तो इससे आसान क्वेश्चन है, 20 नंबर का ये इससे टफ हो जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मेरा ये मानना है कि योजनाएं जो होती हैं इनको रटना पड़ता है, इसको अलग से आप पढ़िएगा, जहाँ से भी आप सोर्स कलेक्ट कर पाए वहाँ से पढ़िएगा। एक मैगजीन है, उस मैगजीन में पूरा सिलेबस से कवर किया है और हमने पढ़ लिया और हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि योजना को अगर अलग से बुक मिले तो आप अलग से पढ़िएगा। स्पेशली ग्रामीण विकास की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको अलग से आप पढ़िएगा, कोई अलग से मैगजीन लेकर। और कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ी सी हम लोग के लिए आसान है, तो हम लोग उस तरीके से इसको नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपको जो भी मटेरियल है कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो अच्छा होगा। अब देखिए ये है यूपी विशेष, मेरे हिसाब से सबसे आसान यही है, क्योंकि हम लोग इसको बराबर पढ़ते आए हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, बेशक पढ़े होंगे। और यही मैं कह रहा था कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा सिलेबस कवर होता है, ठीक है। आमतौर पे जैसे हिस्ट्री भी पूछी जाती तो हमको लगता है हिस्ट्री से आया है, जबकि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पूछा है वो एक्चुअली में यूपी विशेष का ही है क्वेश्चन, भले वो हिस्ट्री के सिलेबस से आया है। लेकिन अगर वो चित्तू पाणे की बात कर रहा है या मान लेते हैं कि बात कर रहा है अवध क्षेत्र की, तो वो यूपी विशेष का क्वेश्चन हुआ, भले इतिहास का है। हम उसको हिस्ट्री वाले सेक्शन में डालते नहीं, वो यूपी विशेष का सिलेबस हुआ। अब तो इसको इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के संबंध में इस सारी चीज़ों को पढ़िएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें बड़ा ध्यान दीजिए कि ये लिखा है समसामयिक घटनाएं, इस पे कई लोग उठा के साल भर का करंट अफेयर, 2 साल का करंट अफेयर या 6 महीने का करंट अफेयर पढ़कर इसका कचड़ा मत करिएगा। बाकी रिमेनिंग जो बचे हुए पार्ट है, ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हमें करना भी नहीं है। तो इस पे आप 6 महीने का करंट अफेयर उठा के पढ़िएगा। करंट अफेयर की मैगजीन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं, घटना चक्र का उठा लीजिएगा। फंस गया ठीक है, नहीं फंसा कोई बात नहीं है, सब लोग एक धरातल पे होंगे, सब लोग एक जगह से पढ़ रहे होंगे। और इसके लिए 4-5 मैगजीन उठा के करंट अफेयर पढ़ने में मत लग जाइएगा, ठीक है। 100 में 80 या 85, 80-82 के आसपास कट ऑफ होगी, लगभग यही होनी चाहिए मेरा मानना है। और इसके लिए अगर आप 20 क्वेश्चन को कुर्बानी दे रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसको पढ़ेंगे तो RO में भी काम करेगा। इसको मैंने पहले भी वीडियो में बना के ये बात आपको बताई हुई है। 7 दिन में कंप्लीट करना है, 20 नंबर का है। आप सोचिए पूरा यूपी विशेष, पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको 20 नंबर का है। और ये देखिए ये 20 नंबर का है, तो इनका दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछो। तो इसको एक पेपर मान के चलिएगा, ये और ये अपने आप में एक पेपर ही है कि यूपी विशेष 1 यूपी विशेष 2 उसको समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप समझ के करिएगा। तो टोटल हमारे जो दिन बैठते हैं टोटल जोड़ के वो 21 दिन बैठे हैं, टोटल 21 दिन, तो 21 डेज बैठ रहे हैं हमारे। अब आप कहेंगे कि 30 दिन का क्या, जी हाँ, अब आते हैं। अब इतना आप जब पढ़ लेंगे, इतना पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है कि बाकी दिन मॉक टेस्ट लगाने हैं।
या तो किसी के पास है तो अभी से लगाना शुरू करें, पढ़े लगाए, या पूरा पढ़ ले तब लगाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इससे आकलन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो वो चीज़ आप करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अब 5-6 दिन मॉक टेस्ट लगाइए। रिवीजन बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये नहीं कि इसको हम पहले दिन उसको पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, तो हमने उसको छोड़ दिया। नहीं, रिवीजन भी करते जाना है। जैसे मैंने मान लेते हैं कि इसको 7 दिन रखा है, तो इसको आपने एक दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा या 3 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा आधे घंटे के लिए पिछला जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी करते चलिएगा। नहीं तो पता चला आगे दौर पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी। आप पढ़ते गए भूलते गए, पढ़ते गए भूलते, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। अब आते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने देखिए एक अच्छी चीज़ खरीदी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने उत्कर्ष की ली थी। ठीक है, मैंने PDF बाई की है। ये इनका तरीका सही है, आउटडेटेड है। इसमें कई सारी चीज़ें अपडेट नहीं की गई हैं, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा है ये, बहुत टू द पॉइंट है, बहुत सेलेक्टिव है। और ये 28 पेज का है ये टोटल। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। जो मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल हैं उनसे तो बेहतर है ये, और इनकी भी मैगजीन है, आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये है, मैंने इसको पढ़ा यूपी विशेष के लिए स्पेशली। ठीक है, RO में भी ये काम करेगा। RO में थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। RO में जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको वो दिखा दूँ। RO में मैं इसको फॉलो करता हूँ, पेपर 5 और 6, मतलब मेंस के नज़रिए से जो यूपी परीक्षा के लिए मैंने ले रखा था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। और ये बुक अच्छी है, मतलब शॉर्ट में रिवीजन कर ली कि अच्छी है। पूरी चीज़ें जैसे ये उन्होंने कृषि की योजना, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो योजना का एक अलग से बुक आएगा, मैगजीन आएगी, उसको लेकर आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, डेली हम लोग अपडेट करेंगे कहाँ पे किसकी कितनी तैयारी चल रही है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, मेरा ये कहना है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मत खुशिएगा। उसके लिए 4-5 मैगजीन पढ़ने के बजाय आप ग्रामीण विकास की 5-6 मैगजीन पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक रहेगा। हालांकि मैं तो केवल 2 से 3 मैगजीन देख रहा हूँ, आपको जितना देख सकते हैं उतना कवरअप करिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस नए सिलेबस के लिए कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है, कोई भी मैगजीन परफेक्ट नहीं है, यही मेरा मोटो है। ठीक है, 28 पेज है, मैंने इसको 7 दिन दे रखा है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको 2 दिन में पढ़ लूँगा, 2 दिन में इसको फिर रिवीजन करूँगा, और एक और जगह से मैं यूपी विशेष को कवर करूँगा। टोटल 7 दिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो ये एक मैगजीन हो गई, और बाकी मैं यूपी विशेष और भी एक जगह से पढ़ता हूँ, दिखाया हूँ मैं आपको। चलिए, धन्यवाद।